अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सूबिया जान। ये सूरा यूसुफ का उर्दू तर्जमा है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। एक ये रोशन किताब की आयतें हैं। दो, हमने इस कुरान को अरबी ज़ुबान में तुम्हारे समझने के लिए नाजिल किया। तीन, हम तेरे पास बहुत अच्छा किस्सा बयान करते हैं इस वास्ते कि हमने तेरी तरफ ये कुरान भेजा है और तू इससे पहले अलबत्ता बेखबरों में से था। चार, जिस वक्त यूसुफ ने अपने बाप से कहा, ए बाप, में 11 सितारों और सूरज और चांद को ख्वाब में देखा कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। पाँच, कहा, ए बेटा, अपना ख्वाब भाइयों के सामने बयान मत करना, वो तेरे लिए कोई ना कोई फ़रेब बना देंगे। शैतान इंसान का सरी दुश्मन है। छे, और इसी तरह तेरा रब तुझे बरगुजीदा करेगा और तुझे ख्वाब की ताबीर सिखाएगा और अपनी नेमतें तुझ पर और यकूब के घराने पर पूरी करेगा, जिस तरह के इससे पहले तेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक पर पूरी कर चुका है। बेशक तेरा रब जाने वाला, हिकमत वाला है। साथ अलबत्ता यूसुफ और उसके भाइयों के किस्सा में पूछने वाल नुनगुना के लिए निशानियां हैं। आठ, जब उन्होंने कहा, अलबत्ता यूसुफ और उसका भाई हमारे बाप को हमसे ज्यादा प्यारा है, हालांकि हम ताकतवर जमात हैं, बेशक हमारा बाप सरी गलती पर है। 9, यूसुफ को मार डालो, किसी मुख में फेंक दो, ताका बाप की तवज्जो अकेले तुम पर रहे और उसके बाद नेक आदमी हो जाना। 10, उनमें से एक कहने वाले ने कहा कि यूसुफ को कत्ल न करो और इसे गुमनाम कुनवे में डाल दो कि इसे कोई मुसाफिर उठा ले जाए, अगर तुम करने ही वाले हो। 11, उन्होंने कहा, ए बाप, किया बात है कि तो यूसुफ पर हमारा एतबार नहीं करता और हम तो इसके खैर खा हैं। 12, कल इसे हमारे साथ भेज दे कि वो खाए और खेले, और बेशक हम अलिफ सके निगहबान हैं। 13, इसने कहा, मुझे इससे गम होता है कि तुम इसे ले जाओ और उससे डरता हूँ कि इसे भेड़िया खा जाए और तुम इससे बेखबर रहो। 14, उन्होंने कहा, अगर इसे भेड़िया खा गया और हम एक ताकतवर जमात हैं, बेशक हम इस वक्त अलबत्ता नुकसान उठाने वाले होंगे। 15, जब इसे लेकर चले और मुत्तफिक हुए कि इसे गुमनाम कुनवे में डालें, तो हमने यूसुफ की तरफ वही भेजी कि तो ज़रूर उन्हें एक दिन आगाह करेगा उनके इस काम से और वो तुझे न पहचानेंगे। 16, और कुछ रात गई, अपने बाप के पास रोते हुए आए। 17, कहा, ए हमारे बाप, हम तो आपस में दौड़ने में मसरूफ हुए और यूसुफ को अपने असबाब के पास छोड़ गए, तब इसे भेड़िया खा गया और तो हमारे कहने पर यकीन नहीं करेगा, अगरचे हम सच्चे ही हो। 18, और इसी के करते पर झूठ मूठ का खून भी लगा लाए। उसने कहा, नहीं, बल्कि तुमने दिल से एक बात बनाई है, अब सब्र ही बेहतर है और अल्लाह ही से मदद मांगता हूँ इस बात पर जो तुम बयान करती हो। 19, और एक काफिला आया, फिर उन्होंने अपना पानी भरने वाला भेजा, इसने अपना डोर लटकाया, कहा, क्या खुशी की बात है, ये एक लड़का है, और इसे तिजारत का माल समझकर छुपा लिया, और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ वो कर रहे थे। 20, इसे भाई नाकिस कीमत पर बेच आए, गिनती की चूनियों पर, और इससे बेजार हो रहे थे। 21, और जिसने इसे मिस्र में खरीद किया, उसने अपनी औरत से कहा, उसकी इज्जत कर, शायद हमारे काम आएगा, हम उसे बेटा बना ले। इस तरह हमने यूसुफ को इस मुल्क में जगह दी और ताकि हम इसे ख्वाब की ताबीर सिखाएं, और अल्लाह अपना काम जीत कर रहता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। 22, और जब अपनी जवानी को पहुंचा तो हमने इसे हुक्म और इल्म दिया, और नेकों को ऐसा ही बदला देते हैं। 23, और जिस औरत के घर में था वो उसे फिसलाने लगी और दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी, लो आओ। उसने कहा, अल्लाह की पनाह, वो तो मेरा आका है जिसने मुझे इज्जत से रखा है, बेशक जालिम नजात नहीं पाते। 24, और अलबत्ता इस औरत ने तो इस पर इरादा कर लिया था, और अगर वो अपने रब की दलील न देख लेता तो इसका अर्दे कर लेता। इसी तरह हुआ ताकि हम इससे बुराई और बेहयाई को टाल दें, बेशक वो हमारे चने हुए बुंदों में से था। 25, और दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े और औरत ने इसका कुर्ता पीछे से फाड़ डाला, और दोनों ने औरते के खावंद को दरवाजे के पास पाया, कहने लगी कि जो तेरे घर के लोगों से बुरारदे करे, इसकी तो ये सज़ा है कि कैद किया जाए, सख्त सज़ा दी जाए। 26, कहा, यही मुझसे अपना मतलब निकालने को फिसलाती थी, और औरत के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी, अगर उसका कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो औरत सच्ची है और वो झूठा है। 27, और अगर उसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो ये झूठी है और वो सच्चा है। 28, फिर जब अजीज ने इसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ देखा कि बेशक ये तुम औरतों का एक फरेब है, बेशक तुम्हारा फरेब बड़ा होता है। 29, यूसुफ तो इससे दरगुजर कर और तो ए औरत अपने गन्ना है कि मुआफ़ी मांग, क्योंकि तो ही खताकार है। 30, और औरतों ने शहर में चर्चा किया कि अजीज की औरत अपने गुलाम को चाहती है, बेशक इसकी मोहब्बत में फरिफ्ता हो गई है, हम तो इसे सरी गलती पर देखते हैं।
31। फिर जब अजीज की बीवी ने उनकी मलामत सुनी तो उन्हें भला भेजा और उनके वास्ते एक मजलिस तैयार की और उनमें से हर एक के हाथ में एक छुरी दी और कहा उनके सामने निकला। फिर जब उन्होंने इसे देखा तो हैरत में रह गई और अपने हाथ काट लिए और कहा अल्लाह पाक है, ये इंसान तो नहीं है, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। 32। कहा यही वो है कि जिसके मामला में तुमने मुझे मलामत की थी, और अलबत्ता तहकीक मैंने इससे दिली ख्वाहिश जाहिर की थी। फिर इसने अपने आप को रोक लिया और अगर वो मेरा कहना ना मानेगा तो ज़रूर कैद कर दिया जाएगा और जलील होकर रहेगा। 33। यूसुफ ने कहा ए मेरे रब, मेरे लिए कैद खाना बेहतर है इस काम से कि जिसकी तरफ मुझे बिला रही हैं, और अगर तो मुझसे उनका फरेब दफ ना करेगा तो उनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और जाहिलों में से हो जाऊंगा। 34। फिर इसके रब ने इसकी दुआ कबूल की, पस उनका फरेब उनसे दूर कर दिया गया क्योंकि वही सुनने वाला जाने वाला है। 35। इन लोगों ने गुन्ना को निशानियां देखने के बाद यूं समझ में आया कि उसे एक मुद्दत तक कैद कर दे। 36। और उसके साथ दो जवान कैद खाना में दाखिल हुए। इनमें से एक ने कहा मैं देखता हूँ कि शराब निचोड़ता हूँ, और दूसरे ने कहा मैं देखता हूँ कि अपने सर पर रोटी उठा रहा हूँ कि इसमें से जानवर खाते हैं। हमें उसकी ताबीर बतला, हम तुझे नेकोकार समझते हैं। 37। कहा जो खाना तुम्हें दिया जाता है वो अभी आने ना पाएगा कि इससे पहले मैं तुम्हें उसकी ताबीर बतला दूंगा। ये उन चीज़ों नूगुना से है जो मेरे रब ने मुझे सिखाई हैं। बेशक मैंने इस कौम का मजहब तर्क कर दिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाती और वो आखिरत के भी मुनकिर हैं। 38। और मैं अपने बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब के मजहब का ताबे हो गया हूँ। हमें यह जायज़ नहीं कि अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक करे। ये हम पर और सब लोगों पर अल्लाह का फजल है, लेकिन बहुत लोग शुक्र नहीं करते। 39। एक कैद खाना के रफ़्कू किया कई जुदा जुदा मबूद बेहतर हैं या अकेला अलीले जो ज़बरदस्त है। 40। तुम इसके सिवा कुछ नहीं पूछते मगर चंद नामों को जो तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने मुकर्रर कर लिए हैं। अल्लाह ने उनके मुतालिक कोई सनद नहीं उतारी। हुकूमत सवा अल्लाह के किसी की नहीं है। इसने हुक्म दिया है कि इसके सिवा किसी की इबादत ना करो, यही सीधा रास्ता है, लेकिन अक्सर आदमी नहीं जानते। 41। एक कैद खाना के रफ़्कू तुम दोनों में से एक जो है वो अपने आका को शराब पिलाएगा, जो दूसरा है वो सूली दिया जाएगा, फिर इसके सर में से परिंदे खाएंगे। इस काम का फैसला हो गया है जिसकी तुम तहकीक चाहते थे। 42। और आन दोनों नूनगुन्ना में से जिसे शैतान ने इसे अपने आका से जिक्र करना भला दिया, फिर कैद में कई बरस रहा। 43। और बादशाह ने कहा मैं ख्वाब देखता हूँ कि 7 मोटी गायें हैं, उन्हें 7 दुबली गायें नूनगुना खाती हैं, और 7 सब्ज खुशे हैं और 7 खुश्क। ए दरबार वाल्व, मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बतलाओ अगर तुम ख्वाब की ताबीर देने वाले हो। 44। उन्होंने कहा यह ख्याली ख्वाब हैं और हम ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते। 45। और वो बोला जो उन दोनों नूनगुना में से बचा था और इसे मुद्दत के बाद याद आ गया, मैं तुम्हें इसकी ताबीर बतलाऊंगा, सो तुम मुझे भेज दो। 46। ए यूसुफ, ए सच्चे, हमें इसकी ताबीर बतला के 7 मोटी गायों को 7 दुबली खा रही है और 7 सब्ज खुशे हैं और 7 खुश्क, ताका मैं लोगों नूनगुना के पास ले जाऊं, शायद वो समझ जाएं। 47। कहा तुम 7 बरस लगातार खेती करोगे, फिर जो काटो तो इसे इसके खोशों में रहन बढ़िए दो, मगर थोड़ा सा जो तुम खाओ। 48। फिर उसके बाद 7 बरस सख्ती के आएंगे, जो तुमने उनके लिए रखा था खा जाएंगे, मगर थोड़ा सा जो तुम बीज के वास्ते रोक रखोगे। 49। फिर उसके बाद 1 साल आएगा, इसमें लोगों पर मींह बरसेगा, इसमें रस निचोड़ेंगे। 50। और बादशाह ने कहा इसे मेरे पास ले आओ। फिर जब इसके पास कासिद पहुंचा, कहा अपने आका के यहाँ वापस जा और इससे पूछ उन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने अपने हाथ काटे थे, बेशक मेरा रब उनके फरेब से खूब वाकिफ है। 51। कहा तुम्हारा क्या वाकया था जब तुमने यूसुफ को फुसलाया था? उन्होंने कहा अल्लाह पाक है, हमें इसमें कोई बुराई मालूम नहीं हुई। अजीज की औरत बोली अब सच्ची बात जाहिर हो गई, मैंने ही इसे फिसलाना चाहा था और वो सच्चा है। 52। ये इसलिए किया ताकि अजीज मालूम कर ले कि मैंने इसकी गायबाना खियानत नहीं की थी, और बेशक अल्लाह खियानत करने वालों के फरेब को चलने नहीं देता। 53। और मैं अपने नफस को पाक नहीं कहता, बेशक नफस तो बुराई सिखाता है, मगर जिस पर मेरा रब मेहरबानी करे, बेशक मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है। चुन। और बादशाह ने कहा कि इसे मेरे पास ले आओ ताकि इसे खास अपने पास रखूं। फिर जब इससे बातचीत की, कहा बेशक तो आज से हमारे यहाँ तो बड़ा मुअज़्ज़ज़ और मोतबर है। 55। कहा मुझे मुल्की खजानों पर मामूर कर दो, बेशक मैं खूब हिफाजत करने वाला जाने वाला हूँ। अलमल टप चैनल देखने के लिए शुक्रिया, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें।